चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, 4 बज रहे हैं और मैं आई हुई थी छत पे। और आज बताऊँ ना, मेरे मायके से भी सब लोग इसी शहर में आए हुए हैं, तो मेरा भी मन कर रहा था कि जाऊँ मिलने, लेकिन मेरी ही तबीयत आज थोड़ी सी गड़बड़ है। देखती हूँ, अभी प्लान किया है, अगर जा पाऊँगी तो ज़रूर मिलूँगी। और घर वो लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो लोग सब लोग माघ मेला आए हुए हैं नहाने के लिए। तो ननिहाल से भी सभी लोग आए हुए हैं, मायके से भी सभी लोग हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब लोग हैं तो मन तो करता ही है जाके मिलने का। और मैं छत पे आई थी और आज काफ़ी सारे कपड़े धुले गए हैं, देख सकते हो पूरे छत में कपड़े ही कपड़े हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी धूप लगनी थी कपड़ों को उतनी धूप लग चुकी है, तो काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। और काफ़ी दिनों बाद मैंने इस तरीके से पोनी बांधी है, बहुत छोटी सी पोनी बनी हुई है, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मैंने इस तरीके से बाल बांधा हुआ है। पहले मैं ऐसे ही ज़्यादातर मोस्ट ऑफ़ द टाइम बाल बांधती थी, लेकिन जब से मैंने हेयर कट करवाया था तो फिर इसके बाद से नहीं बांध रही थी। और आज काफ़ी दिनों बाद फिर से अगेन इसी तरह से मैंने ट्राई किया है। और मौसम ठीक हो रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं है। और अभी देखो मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है, बट ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। तो फेब में ऐसे होने भी लगता है, कभी अचानक से काफ़ी ठंड बढ़ जाती है और कभी अचानक से बिल्कुल ही ठंड गायब सी लगती है। तो कपड़े भी हमारे सूख चुके हैं, तो इनको लेके चलती हूँ नीचे। और चलो अभी थोड़ा सा बातें हो गई हैं आप लोगों के साथ और ब्लॉग भी मैंने शुरू कर दिया है, तो अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो बस अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और ये सारे कपड़े मैं नीचे ले जा कर के फ़ोल्ड करके सबके अलमीरा में लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं नीचे आई हूँ और यहाँ पर आई हुई है परदेसी की यहाँ की चाट। तो परदेसी की यहाँ की चाट हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। और बचपने से ही मैं इसके यहाँ की चाट खाती आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और काफ़ी दिनों बाद आज मैंने खाई है, तो सच में ना मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छी चाट बनती है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ अलमीरा से कुछ कपड़े निकालने हैं, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना है। तो मैं सोच रही हूँ सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना थोड़ा सा हड़बड़ी ही रहेगी और उस टाइम पर ना बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा वैसे ही हड़बड़ी होती है और फिर हमें अर्ली मॉर्निंग ही निकलना है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ तैयारियाँ करने में लगी हुई हूँ। तो अक्षत को, आद्या को जो कुछ भी पहनना है वो सारे कपड़े मैं निकाल के रख लेती हूँ। और कपड़ों में ना साइज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनकी पैंट ना हाइट में, लेंथ के मामले में तो फिट आती है, लेकिन कमर में की वजह से इनका साइज़ बहुत कम रहता है। कमर में तो कमर में बहुत ज़्यादा ढीली होती है, तो मैं चेक कर रही थी कौन सी वाली पैंट इनको सही आएगी। और अक्षत की ना हेल्थ तो ज़्यादा ही नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, जिसकी वजह से कमर के साइज़ में हमेशा से ही प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर मैं रूम को ठीक-ठाक से कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेसी-मेसी कर दिया था। देख सकते हो ब्लैंकेट वगैरह इधर से उधर ये लोग पूरे टाइम उछल-कूद करते हैं और सब कुछ फैला देते हैं। तो मुझे दिन में 3 से 4 बार कमरा ही ठीक करना पड़ता है। जो कुछ सामान इधर-उधर ये लोग फैलाते हैं वो मैं सही जगह पर उठा कर के रखती हूँ। तो जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं तो घर की हालत ना ऐसे ही हो जाती है और एक्स्ट्रा काम बढ़ा रहता है हमेशा। तो बस ये एक्स्ट्रा वाला काम मैं कर रही हूँ। अभी कोई भी नहीं लेटा था, इन बच्चों ने उछल-कूद करके ये ब्लैंकेट वगैरह इधर उधर फैला दिया है। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो गया है और शाम हो रहा है। तो चलो साफ़ सफाई थोड़ी सी कर लेते हैं और उसके बाद और सारे जो काम है वो भी कर लेते हैं। और अभी आद्या अक्षत दोनों ही बाहर गए हुए हैं। आद्या बाहर आंटी के यहाँ गई हुई है और अक्षत बाहर साइकिल वगैरह अपनी चला रहा है, तो इसकी वजह से मैं फ्री होकर अपने सारे काम कर ले रही हूँ।
आजकल ना मेरे को बहुत ज़्यादा आलस लगने लगा है काम करने में। और वैसे भी काम करने में क्या होता है ना, एक बार आप काम शुरू कर दो तो फिर बहुत ज़्यादा करने का मन करता है। और जब तक आप टालते रहो ना कि अभी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे ना, तो सच में बहुत ज़्यादा आलस हो जाता है। तो मैं ना कई दिनों से कुछ कुछ काम ना टाल रही थी, बट मैं सोच रही हूँ अब मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी मौसम भी ठीक ठाक से हो गया है। झाड़ू भी लग गई है और ये जितना भी कचरा इकट्ठा हुआ है ये सब कुछ मैं भर करके डस्टबिन में डाल करके रख दूँगी। और आज सुबह से ना मैं गाय का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि खाना में जो पहली रोटी बनती है खाना बनाते समय, वो रोटी रखी हुई है और वो गाय के लिए ही निकाली जाती है भोग में। तो दिन भर में जब भी गाय मुझे दिख जाती है तो मैं उसको खिला देती हूँ, बट अभी आज गाय नहीं आई हुई है तो उसको नहीं खिला पाई हूँ। देना बहुत देर से वेट कर रही कि कब काऊ आएगी। शाम का मेरा काम शुरू हो गया है, झाड़ू मैंने लगा ली है और बेड वगैरह भी सही कर दिया, क्योंकि बच्चे पूरा दिन उछल कूद मचाते हैं ना, तो बार बार पूरा एकदम फैला फैला सा रूम हो जाता है। तो वो सब भी मैंने ठीक कर दिया। अभी चलती हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर के कुछ लंच के बर्तन पड़े हुए हैं, वो वॉश करने हैं। और रोज़ सोचो ना कुछ नया होगा लाइफ में, बट सही बताऊँ तो नया कुछ नहीं होता। इंडियन हाउसवाइफ की लाइफ में कुछ भी नया नहीं होता है। यही मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन होता है और इसी में हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें खाना बनाना है तो कुछ नया सोचते हैं आज क्या बनाएंगे, और कुछ आज साफ़ सफाई करना है तो ये सोचेंगे आज क्या साफ़ कर लें, क्या घर को कहाँ पे चमका दें, कहाँ पे साफ़ सुथरा कर लें। बस ऐसे ही चलता रहता है। तो चलो अभी कर लेते हैं काम, क्योंकि बातें करने लगूंगी ना तो फिर काम से ध्यान हट जाएगा मेरा। तो चल। और दोपहर में लंच करने के बाद फिर मैं वीडियो एडिटिंग का काम करने लगी। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी, तो ये बर्तन वॉश करने के लिए पड़े ही रह गए थे। तो अभी जब मैं आराम करके उठी हूँ तो अब मैं सोच रही हूँ इन बर्तनों को मैं धुल लेती हूँ। और वैसे मैं खाना खाने के बाद तुरंत ही बर्तन वगैरह सब कुछ किचन वगैरह क्लीन करके तभी किचन से बाहर जाती हूँ, क्योंकि मुझे फैला फैला किचन और गंदा गंदा किचन नहीं बिल्कुल भी पसंद है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने गाजर ग्रेट की हुई है, क्योंकि आद्या को गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसके लिए बना देती हूँ, क्योंकि इसको ना हलवा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो चलो फिर मैंने गाजर तो ग्रेट कर ली है और अब कढ़ाई में मैं दूध डाल दूँगी और दूध में फिर सारी गाजर भी डाल दूँगी और आराम से इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम कर दूँगी, तो आराम से पकती रहेगी और इसको पकने में भी आधे से 1 घंटे लग जाएंगे। तब तक मैं अपने सारे काम करती रहूँगी। और जब पूरा दूध और गाजर जब सब अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें घी और ड्राई फ्रूट्स डाल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और हमारा हलवा जो है बन करके रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हो अभी दूध पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे घी और ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर तक और भुनेंगे। और जब अच्छे से एकदम सूखा सूखा सा हलवा बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। फिर मैं इसको भर करके रख दूँगी और ये 4 से 5 दिन 6 दिन तो आराम से चल जाता है। तो आद्या आराम से खाएगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में। तो बस यहाँ पर मैं कुछ काम ही कर रही थी, कपड़े वगैरह ठीक कर रही थी और तभी ये अचानक से आ गए। और एक्चुअली इनको कल आना था बट ये आज ही आ गए, इनका काम ख़त्म हो गया। तो बस बच्चों की खुशी ना एकदम देखते बन रही है। अक्षत आद्या इतने ज़्यादा खुश हैं इनको देख करके और मैं भी मतलब एकदम सरप्राइज्ड हो गई कि अरे ये तो कल ये तो एकदम सरप्राइज ही कर दिए है ना, कल आने वाले थे ना, ये कल आने वाले थे आज ही आ गए क्यों। तो अभी अक्षत आद्या को मिल गया है गिफ्ट और अक्षत बहुत ज़्यादा खुश हैं गिफ्ट के नाम पर, क्योंकि देख सकते हो कितना ज़्यादा अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं ये। तो गिफ्ट के नाम पे सभी खुश हो जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो इन दोनों लोगों को गिफ्ट मिल गया है। अक्षत को रिमोट कंट्रोल वाली कार मिल गई है और आद्या को डॉल मिल गई है, बहुत प्रीटी सी डॉल है। तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, अक्षत भी बहुत खुश हैं और आद्या भी खुश हैं। तो दोनों लोग अपने टॉय के साथ खेल रहे हैं और बच्चों को ना ऐसी ही खुशी मिल जाती ना, बच्चों को खिलौने मिल जाए तो खाना भले ना मिले, तो ये वाला हाल होता है इन लोगों का। तो बस ये आ गए हैं तो चलो अभी इनको भी हम नाश्ता वगैरह निकाल देते हैं। और यहाँ पर
नाउ आद्या इज़ वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड अपने टॉय के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। और ये लेकर के आए हैं पेस्ट्री, तो पेस्ट्री यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर है एंड चॉकलेट फ्लेवर मैं सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और शायद पता नहीं आज इनके दिमाग में नहीं रहा होगा कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से अक्षत आद्या ही इस पेस्ट्री को खाएंगे। मुझे तो पसंद ही नहीं, तो फिर मैं नहीं खाऊंगी। और चलो फिर इन दोनों को खिला पिला देते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर चुके हैं। और सच बताऊं आज इन्होंने सच में सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ये कल आएंगे और कल ही इनको आना था, लेकिन आज तो इन्होंने बताया ही नहीं कि इनको आना है। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश हैं और पूरे 4-5 दिनों के बाद इनको देखना, 3 या 4 दिन ही हुआ होगा, लेकिन इतने ज़्यादा खुश हैं कि महीनों से ऐसा लग रहा है कि पापा को नहीं देखा है। और खाने में मैंने सिंपल सा ही सब्जी रोटी बनाया था, अगर पता होता कि ये आ रहे हैं तो शायद कुछ स्पेशल बना लेती। तो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, बस रोटियां सेकने जा रही हूँ। सब्जी ऑलरेडी बनी हुई है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेरी बनी ही रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। और सैलड वगैरह कट कर दूंगी। तो चलो मैं सोच रही हूँ वीडियो का भी यहीं पर एंड कर देती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन। एंड मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक